पटना जंक्शन पर दोपहर के बाद ट्रेन में देरी की अनिश्चितता थी, किंतु मित्रों की उपस्थिति ने उस अनिश्चितता को उत्साह में परिवर्तित कर दिया। रेलगाड़ी का पहाड़ी रास्तों में प्रवेश मन में यह प्रश्न उठा देता है, क्या यात्रा का अर्थ केवल गंतव्य तक पहुंचना है, अथवा उन अनुभवों की थाती है जो हर मोड़ और हर नए दृश्य के साथ मिलती जाती है। जब सुबह दृश्यों के बदलते रंग सामने आए तो लगा प्रकृति ने स्वागत में अपनी समूची हरियाली बिखेर दी है। ओडिशा की भूमि पर उतरना, पुरी स्टेशन पहुंचना और अनुभव होना कि भाग दौड़ में भी जीवन के रास्ते में ठहराव मिल सकता है। जलपान के बाद मंदिर पथ पर बढ़ते हुए भीड़ से निकलता हर स्वर जैसे यही कह रहा था, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। मन के भीतर श्रद्धा का एक नया प्रवाह जाग गया, जैसे भीड़ में समाई हर सांस स्वयं प्रभु की ओर उन्मुख हो गई हो। शाम होते ही पुरी स्टेशन पहुंचना, जहां जगन्नाथ मंदिर के विशाल शिखर पर एक पुजारी झंडा बदल रहा था। दृश्य जैसे मानवीय श्रद्धा की परम सीमा को छू रहा था, जीवन की आस्था का स्वरूप बन गया था। वह छोटी सी आकृति जो असंभव ऊंचाइयों पर डटी थी, भक्तों के हृदय की उस गहराई का संकेत थी जहां ईश्वर के लिए कोई दूरी, कोई कठिनाई मायने नहीं रखती। मंदिर में दर्शन के लिए प्रतीक्षा कठिन और भीड़ अव्यवस्थित थी, पर मन में धैर्य और भक्ति की ज्वाला प्रबल थी। वीआईपी दर्शन का प्रस्ताव आया, जिसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वास्तविक अनुभव वही होता है जो समान साधारणों के बीच पाया जाता है। लंबी लाइन, धक्का मुक्की और औरतों बुजुर्गों की कठिनाई देख मन उदास हो जाता है। भक्ति पथ इतना सहज क्यों नहीं है? अंततः जब मंदिर के प्रांगण में प्रवेश हुआ तो भीड़ का बोझ, भीषण गर्मी और असुविधाओं के बावजूद मन अधीर था प्रभु के दर्शन के लिए। भीतरी अनुभूति ऐसी थी, सब कष्ट क्षण भर की वेदना मात्र हैं और उनका क्षीण होना निश्चित है। भीतर जब प्रभु के साक्षात दर्शन हुए, सारे संकोच, दुख, थकान वहीं रह गए। वह क्षण था जब लगा हर शिकायत इस अलौकिक अनुभूति के सामने तुच्छ है। यहाँ भक्ति कल्पना नहीं, बल्कि जीवन की, व्यवहार की सहजता में समाई बड़े अर्थ की अनुभूति है। मंदिर के प्रांगण में पंडित की दान की अपेक्षा के बीच यह विचार स्वतः मन में आता है कि धर्म केवल अनुष्ठान या मोलभाव नहीं है, वह तो व्यक्ति और समाज के बीच की कठिन परीक्षा है। बाहर निकलकर जब सागर पहुंचता हूँ, उसकी लहरें सुनहरे छोर को छू देती है। पहली बार उसकी विशालता को महसूस करते हुए अनुभव होता है कि प्रकृति की महिमा, धार्मिक आस्था और जीवन चेतना का यह अद्भुत संगम ही जीवन का सत्य है। यात्रा का यह दिन केवल देह की यात्रा नहीं, बल्कि हृदय की तरलता, स्मृतियों की जड़ों और श्रद्धा की गहराइयों के विस्तार का स्वरूप है। इस भीड़ और नारेबाजी के बीच हर भक्त जय जगन्नाथ पुकारता है तो उसकी अपनी इच्छाएं, पीड़ाएं और आकांक्षाएं उस पुकार में समाहित होती हैं। यही जगन्नाथ यात्रा है, सामूहिक अनुभव, व्यक्तिगत संकल्प और अनवरत खोज का यथार्थ। मन जब अस्वस्थ था कि यात्रा अब केवल भूगोल का विस्तार नहीं बल्कि स्मृतियों का संकलन बनेगी, तो ये एहसास और अधिक गहराई के लिए हुआ था। आज इस वृत्तांत को लिखते हुए अनुभव कर रहा हूँ कि यात्रा केवल पांव चलाने का नाम नहीं, बल्कि भीतरी विकास का अनुभव है और स्मृति के अनंत विस्तार का नाम है, और जगन्नाथ की यह यात्रा उसकी सर्वोत्तम मिसाल है। यदि यह यात्रा वृत्तांत आपके हृदय को छू पाया हो तो कृपया हमारे साथ जुड़े रहें। आने वाले दिन, आने वाले पन्नों में हम अगली यात्रा की वे रंग बिखेरेंगे जो आपने आज तक नहीं देखे होंगे। आपका स्नेह और आपका साथ ही इस यात्रा को पूर्णता की ओर ले जाएगा, इसलिए अगली बार भी हमारा साथ दीजिएगा, जहां हम साथ चलेंगे, साथ अनुभव करेंगे।
जय जगन्नाथ के इस उद्घोष के बीच हमारी अगली मुलाकात तक के लिए हार्दिक धन्यवाद और सप्रेम नमस्कार। एक बार प्यार से बोलते हैं जय जगन्नाथ। शकल तुमको दिखाना कहाँ है? हम अपलोड भी कर देंगे, याद रखना।